हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल का ये दिसंबर 2021 का संस्करण। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण का दिसंबर का संस्करण को कवर किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखें। और इन दोनों वीडियो को जोड़कर जो PDF बनाया गया है, ठीक है, जो डाटा PD में दिया गया है और क्रॉनिकल में, इन दोनों को जोड़कर एक PDF बनाया गया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें ये जरूर बता दूं कि ये क्रॉनिकल का कंप्लीट वीडियो नहीं है। मतलब जो क्रॉनिकल के जो टॉपिक हैं जो आपको प्रतियोगिता दर्पण से मैच करते हैं, उसको इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है, उसको प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो में कवर किया गया है। तो इन दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको ऑलमोस्ट ऑल डेटा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। देखा जाए तो ये 29 अक्टूबर 2021 को बेंगलुरु स्थित एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर, उसके द्वारा ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें इक्विटी, विकास, स्थिरता के स्तंभों पर राज्यों द्वारा शासन के प्रदर्शन में प्राप्त अंकों के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया गया है। और सूचकांक में 5 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विश्लेषण भी किया गया है। ठीक है। जो केंद्र सरकार का जो योजना है, 5 योजना, उस पर इसका मेन फोकस रहा है। जैसे कि आपको महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, समग्र शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ जो कैटेगरी बांटी गई है राज्यों का और उस राज्यों के आधार पर जो रैंकिंग दी गई है, उसमें देखा जाए तो पहला है कि जो बड़े राज्य हैं। ठीक है। बड़े राज्य में टोटल 18 राज्य हैं जिसमें जो 3 टॉप स्थान पाया है वो केरल है पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। अब छोटे राज्यों में आते हैं। छोटे राज्य में जो टॉप 3 का स्टेट हैं वो है आपको सिक्किम पहले स्थान पर, गोवा दूसरे स्थान पर और मिजोरम तीसरे स्थान पर। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो जो केंद्र शासित प्रदेश में जो 3 टॉप स्टेट हैं उसमें पहला आता है आपको पुदुचेरी, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा चंडीगढ़। फिर देखा जाए समग्र रैंकिंग, मतलब ओवरऑल रैंकिंग राज्यों में, छोटे राज्य, बड़े राज्य, केंद्र शासित, ये सब मिलाकर अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले स्थान पर केरल है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। ये था पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक। तो देखिए ये 28 अक्टूबर 2021 को स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज है सार्थक, जिसे ICGS सार्थक कहते हैं, वो गोवा में कमीशन किया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसका जो निर्माण करता है, मतलब जो निर्माण करने वाली कंपनी है, वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और ये जो सार्थक है वो 5 अपतटीय गश्ती पोत की श्रृंखला में ये चौथा है। ठीक है। फिर ये 2450 टन वजन विस्थापन क्षमता वाला 150 मीटर लंबा यह जहाज और 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। और इसमें देखा जाए तो ये जो ICGS सार्थक है ये गुजरात के पोरबंदर में स्थित रहेगा और कमांडर तटरक्षक क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी समुद्री तट से यह संचालित होगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तुसील के बारे में। तो तुसील जो है ये एक नौसेना युद्धपोत है। ठीक है। और ये 28 अक्टूबर 2021 को P1135.6 श्रेणी का, मतलब क्लास का, ये 7वां भारतीय नौसेना युद्धपोत को रूस के कालिनिनग्राड स्थित यांतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। तुसील जो है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षात्मक कवच। ठीक है। इसका निर्माण जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। 2 पोत के निर्माण हेतु ये रूस और भारत के बीच 18 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। इन युद्धपोत में देखा जाए तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगा जो कि जहाज को भारत से प्राप्त प्रमुख उपकरणों से लैस किया जा रहा है, जैसे सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, सोनार प्रणाली और सतह से निगरानी करने वाला रडार संचार यंत्र और पनडुब्बी रोधी ये प्रणाली है। ठीक है। इससे इसे लैस किया जा रहा है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीआई टैग। तो जीआई टैग देखा जाए तो पहला है आपको रटैल आम। रटैल आम जो है वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उगाए जाने वाला एक प्रसिद्ध रटैल आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जियोलॉजिकल इंडेक्स। फिर इसमें आगे है कि आम का नाम जो है रटैल गांव के नाम से लिया गया है। वहाँ का जो गांव है रटैल, उसके नाम से लिया गया है इस आम का नाम। और ये मध्य आकार का आम होता है जिसका वजन जो औसतन आपको 140 से 220 ग्राम का होता है। रटैल आम जो है वो अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी जो है वो राजस्थान स्थित सोजत मेहंदी को सरकार से जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। इसमें देखा जाए तो सोजत मेहंदी की जो उत्पत्ति होती है वो राजस्थान के पाली जिले में सोजत तहसील में उगाई जाती है। ठीक है, और इसमें उच्च मात्रा में लॉसेन यानी कि पत्तियों में मौजूद एक लाल रंग होता है, जो कि इसको प्राप्त करने के लिए वर्षा जल द्वारा इसकी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है। ठीक है, और मेहंदी के पत्ते को सुखाकर सुगंधित तेल भी निकाला जाता है। मेहंदी के पौधे की पत्तियां, छाल, बीज और जड़ ये सब जो है वो औषधीय रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको अलीबाग से सफेद प्याज। तो देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग का ये प्रसिद्ध सफेद प्याज है, जो कि मिट्टी की बनावट और क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों के कारण इसका एक विशिष्ट स्वाद और रंग है। ठीक है, अलीबाग का जो सफेद प्याज है उसका, और इसमें औषधि गुण होते हैं और इसका उपयोग हृदय रोग के उपचार, कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण करने और इंसुलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। और इसकी फसल से जो है मतलब इसकी फसल जो है वो प्रति एकड़ औसत आय लगभग 2 लाख रुपए होती है अलीबाग के प्याज की। ठीक है, नेक्स्ट है आपको वाडा कोलम चावल। ये महाराष्ट्र के पालघर वाला तहसील में उगाई जाती है। वाड़ा जो तहसील है वहाँ ये उगाई जाती है वो कोलम चावल, और ये एक पारंपरिक किस्म का दाना जो है वो सफ़ेद रंग का होता है। इसे जीनी या झीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है और ये पचाने में आसान होता है। ठीक है, पचाने में आसान होता है, और इसकी जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है और ये अन्य भौगोलिक परिस्थिति के कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकता इसमें पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है करप्पुर कलमकारी पेंटिंग। तो देखिए तमिलनाडु में एक पारंपरिक डाई प्रिंटेड अलंकृत और पैटर्न वाला जो कपड़ा है करप्पुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये शुद्ध सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के पेड़ के तने से बने हुए ब्रश का उपयोग करके एक जटिल रूप से इसको बनाया जाता है। ये मुख्य रूप से आपको मंदिरों में छाता कवर और रथ कवर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दस्तावेज का जो साक्ष्य से पता चलता है कि ये जो कलमकारी पेंटिंग है वो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में नायक शासकों के संरक्षण में विकसित हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कल्ला कुरीची लकड़ी की नक्काशी। तो ये लकड़ी की नक्काशी का एक अनूठा रूप है जिसमें शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक शैलियों से प्राप्त अलंकार और डिजाइन का उपयोग किया जाता है। यह नक्काशी जो है शिल्पकार मंदिर से संबंधित वस्तुओं और फर्नीचर को भी तराशने में माहिर होते हैं। ठीक है, इसमें आगे है कि जो ये मुख्य रूप से आपको कलाकुरिची जिले में कलाकुरिची, चिन्नासेलम और थिरुकोविलुर तालुका में ये प्रचलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान। तो देखा जाए कि 29 अक्टूबर 2021 को भारत का पहला और अनूठा मानव युक्त समुद्र मिशन है जिसका नाम है समुद्रयान, और ये चेन्नई से लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संगठन जिसको NIOT कहते हैं वो चेन्नई के द्वारा शुरू की गई समुद्रयान परियोजना के गहरे पानी के भीतर अध्ययन के लिए लगभग 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों के साथ एक पनडुब्बी भेजने का प्रस्ताव है। ये दुर्लभ खनिजों के लिए गहरे समुद्र में खनन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पायलट परियोजना का ये एक हिस्सा है। ठीक है, समुद्रयान। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जिसमें पहला टॉपिक है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021।
तो देखा जाए तो ये 19 अक्टूबर 2021 को इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट के द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा में अंतर्निहित कारकों को मापता है जो कि सामर्थ्य मतलब अफोर्डेबिलिटी, उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा और तथा प्राकृतिक संसाधनों और लचीलापन जैसे कारकों पर आधारित है। ठीक है, अब देखा जाए तो सूचकांक में कुल देश हैं आपको 113। सूचकांक में प्रथम 5 देश जो हैं वो है आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। ये 5 कंट्री है टॉप पर आपको वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। फिर आपको सूचकांक में अंतिम 3 देश देखा जाए, क्योंकि 113 है तो 113वें स्थान पर है बुरुंडी, 112 पे है यमन, 111 पर है मोजाम्बिक और भारत की जो स्थिति है वो है 71वां 71 पोजीशन। भारत का अंक है 57.2 और इसके आधार पर ये 71वें स्थान पर है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो देखा जाए तो ये चौथी तिमाही का जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 है ये 5 अक्टूबर को लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनली एंड पार्टनर के द्वारा इसे जारी किया गया है और रैंकिंग जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर है। ठीक है, तो दुनिया का जो 3 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है उसमें आपको पहले स्थान पर जो 192 स्कोर के साथ है, तो पहले स्थान पर 2 है जापान और सिंगापुर। फिर दूसरे स्थान पर 190 स्कोर के साथ है 2 जर्मनी और दक्षिण कोरिया। तो 89 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर आता है फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन। भारत का स्थान जो है वो 90 पर है 90, जो कि पिछले साल 84 पे था, इस बार 90 पे चला गया। और भारत के साथ 90 के स्थान पर और कौन कौन सा कंट्री है, तो उसमें आपको है ताजिकिस्तान और बुर्किनो फासो। देखा जाए तो दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो रैंकिंग में आया है तो वो है अफगानिस्तान का, 116वें स्थान पर है और इसका स्कोर आया है 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। तो देखा जाए तो ये 14 अक्टूबर 2021 को अमेरिका स्थित एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, उसके द्वारा ये जारी किया गया। सूची में जो कुल देश या क्षेत्राधिकार शामिल हैं तो वो है 139। ठीक है, 8 कारक को शामिल किया गया है। इसमें आपको है सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध मतलब कॉन्स्टेंट ऑन गवर्नमेंट पावर। फिर दूसरा है भ्रष्टाचार का अभाव यानी एब्सेंस ऑफ करप्शन। फिर तीसरा है पारदर्शी सरकार यानी ओपन गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट है आपको मूल अधिकार। फिर नेक्स्ट है आदेश और सुरक्षा यानी ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। फिर है नियामक प्रवर्तन मतलब रेगुलेटरी एनफोर्समेंट। फिर आपको सिविल न्याय तथा आपराधिक न्याय। ये 8 कारक को शामिल किया गया है ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में और यहाँ 139 कंट्रीज को शामिल किया गया है, जिसमें सूचकांक में अगर पहला 3 स्थान देखा जाए तो पहले स्थान पे है आपको डेनमार्क, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे है फिनलैंड। भारत का स्थान 139 कंट्री में 79वें स्थान पर है। फिर आपको सबसे निचले स्थान पर मतलब 139वें स्थान पर है वेनेजुएला। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति निर्वाचित। तो देखिए 20 अक्टूबर को 2/3 मत से डेम सैंड्रा मेसन को जो कि 72 वर्ष की हैं वो देश का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। ठीक है, बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति। देखा जाए तो 30 नवंबर 2021 को ब्रिटेन से आज़ादी के 55वां जो वर्षगांठ है उस समय ये शपथ लेंगी मतलब 1966 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, और बारबाडोस जो है कैरिबियाई कंट्री है जिसका आबादी लगभग 2,85,000 है। बारबाडोस जो है एक पूर्व में ब्रिटिश का उपनिवेश था। ठीक है, जिसने 1966 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी और वहाँ के लोग मतलब ब्रिटेन के काफ़ी वफादार कहलाते थे, इसलिए वहाँ जो बारबाडोस को कहा जाए तो एक लिटिल इंग्लैंड भी कहते हैं, कैरिबियाई कंट्री है। ठीक है, अब देखा जाए तो बारबाडोस की जो प्रधानमंत्री हैं वो है मिया मोटली और बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कर्नाटका बैंक को मानव संसाधन प्रथाओं के लिए पुरस्कार। तो देखिए 26 अक्टूबर 2021 को एशिया प्रशांत HRM कांग्रेस ने 19वें संस्करण में नवोन्मेषी मानव संसाधन प्रथाओं वाले शीर्ष संगठन को पुरस्कार दिया। उसमें
कर्नाटका बैंक को सम्मानित किया गया। ठीक है, ग्राहकों की जो बदलती मांग है उसको पूरा करने के लिए अपने कार्यबल को प्रासंगिक नए युग के कौशल से लैस किया है इसने, और ऑनलाइन ई लर्निंग मॉड्यूल जैसे नवीन मानव संसाधन प्रथाओं के लिए इसे ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कर्नाटका बैंक को दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए तो वह है क्लिक पे। क्लिक पे जो है वो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे ने अपना एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के सहयोग से अपने ग्राहकों के लिए आवर्ती ऑनलाइन बिल भुगतान जैसे कि बिजली, पानी, गैस, ऋण आदि जो है उसे बिल भुगतान करने के लिए एक विशिष्ट भुगतान लिंक जिसको क्लिक पे के नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची 2021। तो देखा जाए तो 7 अक्टूबर 2021 को फोर्ब्स की पत्रिका की 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची जो है वो जारी की गई है, जिसमें अगर हम लोग टॉप 10 को देखें तो टॉप 10 में पहले स्थान पे आपको है मुकेश अंबानी, जिसके पास 92.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। फिर दूसरे हैं गौतम अडानी 74.8 बिलियन डॉलर के साथ। तीसरे स्थान पर है शिव नाडर 31 बिलियन डॉलर के साथ। फिर चौथे स्थान पर है राधा किशन दमानी, और पांचवें स्थान पर है साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं साइरस पूनावाला। फिर नेक्स्ट है लक्ष्मी मित्तल छठे स्थान पर। सातवें स्थान पर है सावित्री जिंदल। आठवें स्थान पर है उदय कोटक। नौवें स्थान पर है पल्लोनी जी मिस्त्री, और 10वें स्थान पर है कुमार बिरला। ये भारत के टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्ति हैं फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आकाशा एयर। आकाशा एयर जो है वो 11 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट निवेशक हैं राकेश झुंझुनवाला, उसने 11 अक्टूबर 2021 को समर्थित एयरलाइन आकाशा एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा अनापत्ति पत्र यानी एनओसी प्रदान किया है। देखा जाए तो वर्ष 2022 तक ये संचालन शुरू करने वाला है, और ये 4 वर्ष में लगभग 70 विमानों से संचालन इसका शुरू करने का योजना है। ठीक है, देखिए जेट एयरवेज के जो पूर्व सीईओ हैं विनय दुबे और इंडिगो के पूर्व अध्यक्ष आदित्य घोष, इन दोनों ने साथ मिलकर ये बनाई है, जिसमें 40% हिस्सेदारी जो है अकेले राकेश झुंझुनवाला का है। ठीक है, इन तीनों का है। अब देखा जाए तो कंपनी द्वारा अपने संचालन में अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर मॉडल का उपयोग किया जाएगा, जो कि कम लागत वाहक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए ये योजना बना रही है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको विश्वकर्मा वाटिका। देखिए तो 16 से 25 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुनर हाट का आयोजन किया गया, और ये पहली विश्वकर्मा वाटिका स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो देखा जाए तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा कारीगरों और शिल्पकारों के बहुमूल्य पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए ये संरक्षित करने के लिए हुनर हाट का जो बनाया गया है, हुनर हाट में इसे बनाया गया है, विश्वकर्मा वाटिका का स्थापना हुआ है। ठीक है, और पहला कहाँ हुआ है तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में। आगे है कि देश भर में जो कुशल शिल्पकार हैं, मूर्तिकार है, राजमिस्त्री है, लोहार, बढ़ई, कुम्हार और अन्य कारीगर, इन सभी ये सभी जो हैं वो विश्वकर्मा वाटिका में एक ही स्थान पर भारत की सैकड़ों पारंपरिक कलाओं और शिल्प का जो है सजीव प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के द्वारा शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट नाम के शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 8.3% वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं 8 अक्टूबर को कोलकाता में पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप नाम का एक पतन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान में, जिसमें पहला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो देखा जाए तो सितंबर 2021 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR है उसके द्वारा ये पुरस्कार की घोषणा की गई। विजेता अगर देखा जाए तो पहला है आपको जैव विज्ञान में है डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। फिर नेक्स्ट है आपको रसायन विज्ञान, इसमें है डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर
टी गोविंद राजू इन्हें दिया गया है, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार रसायन क्षेत्र में। फिर आपको पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर बिनोय कुमार सैकिया को। फिर इंजीनियरिंग विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को, और गणितीय विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को। फिर चिकित्सा विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर जीवन पनियम काल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को। भौतिक विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर कनक शाह को। चलिए इसमें आगे देखें। नेक्स्ट है विविध। विविध में हम लोग पहला देखें तो पहला है 17वां युद्ध अभ्यास 2021, ठीक है। इस अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। देखिए ये युद्ध अभ्यास नाम का जो अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होता है, वो होता है आपको भारत और अमेरिका के बीच में, जो कि 15 से 29 अक्टूबर को संपन्न हुआ संयुक्त बेस एल्मडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का यूएसए में, ठीक है। ये एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसमें देखा जाए तो भारत की ओर से सेना के 7 मद्रास इन्फेंट्री बैटालियन ने अभ्यास में हिस्सा लिया है। चलिए नेक्स्ट है आपको अभ्यास अजय वॉरियर। अजय वॉरियर जो है ये 6ठा संस्करण था और ये 7 से 20 अक्टूबर को हुआ था उत्तराखंड के चौबटिया में, और भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ये सैन्य प्रशिक्षण हुआ अजय वॉरियर। देखा जाए तो प्रशिक्षण के अंतर्गत दोनों देशों की सेनाओं संयुक्त सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं से परिचित हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको अभ्यास मित्र शक्ति 2021। मित्र शक्ति अभ्यास जो है ये आपको 4 से 15 अक्टूबर के बीच हुआ श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में एक कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है। और ये 12 दिवसीय सैन्य अभ्यास चला भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति, ठीक है। इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप के भारतीय सेना के 120 जवानों की एक टुकड़ी ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है समुद्री अभ्यास जिमेक्स 21। तो देखा जाए तो ये भारत और जापान का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिमेक्स 21, जो कि 6 से 8 अक्टूबर को संपन्न हुआ था अरब सागर में, और ये 5वां संस्करण था, ठीक है। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट के रियर एडमिरल अजय कोचर ने कमान का जो स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है कोची और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आपको अभ्यास है सूर्य किरण। अभ्यास सूर्य किरण जो है वो भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त बटालियन स्तर पर सैन्य प्रशिक्षण रहा। ये संपन्न हुआ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कब? तो 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, ठीक है। और फिर है कि संयुक्त अभ्यास में भारतीय पक्ष का जो प्रतिनिधित्व किया वो था 6ठी गढ़वाल रेजिमेंट, और जबकि नेपाली पक्ष का प्रतिनिधित्व किया नेपाल के रिपु दमन बटालियन ने। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब मूव करेंगे हम लोग अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियों की ओर। तो देखा जाए तो नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं जोनास गहर स्टोर, सेंट्रल लेफ्ट लेबर पार्टी के हैं जोनास गहर स्टोर। फिर नेक्स्ट है AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं A बालासुब्रमण्यम, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है LIC के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने? तो ये बने हैं BC पटनायक। फिर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC, इसके भारत के लिए कंट्री हेड, ठीक है, कंट्री हेड के रूप में नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये हुए हैं वेंडी वार्नर। फिर नेक्स्ट है कनाडा की नई रक्षा मंत्री, तो ये बने हैं अनीता आनंद, जो कि भारतीय मूल की हैं। अनीता आनंद वो कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग निधन में, जिसमें पहला है अब्दुल कादिर खान। ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और उनका जन्म जो हुआ था वो 1936 में भोपाल में हुआ था, ठीक है, भारत में भोपाल में हुआ था। फिर नेक्स्ट है येसुदासन। येसुदासन जो है वो प्रख्यात कार्टूनिस्ट हैं, जिसका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है VMM नायर। VMM नायर जो है वो भारत के सबसे वयोवृद्ध पूर्व राजनयिक VMM नायर का उनका 103वां जन्मदिन से 2 दिन पहले ही उनका निधन हो गया।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी जो हैं वो 1980 के दशक के लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता थे और इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको घनश्याम नायक। घनश्याम नायक जो हैं वो लोकप्रिय टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता थे घनश्याम नायक, ठीक है। नट्टू काका के नाम से फेमस थे आपको। फिर आपको ये 77 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बंडूला वर्नपुरा। तो देखा जाए तो ये श्रीलंका के जो टेस्ट क्रिकेट है उसके इतिहास में देखा जाए तो ये पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे बंडूला वर्नपुरा और 68 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है अभी बरूड। अभी बरूड जो है वो सौराष्ट्र के बल्लेबाज थे। इनका दिल का दौरा पड़ने से मात्र 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट आपको सरनजीत सिंह। सरनजीत सिंह जो थे वो भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। 59 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग बुक्स की ओर। तो बुक्स में आपको पहला है कॉफी किंग द स्विफ्ट राइज एंड सडन डेथ ऑफ कैफे कॉफी डे। तो इसके लेखक हैं रुक्मणी राव और प्रसन्नजीत दत्ता। फिर नेक्स्ट बुक है आपको द नट गेम्स कर्स पैराबल्स फॉर प्लैनेट इन क्राइसिस। तो इसके लेखक हैं अमिताभ घोष, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वुमेन हु वेयर ओनली देमसेल्व्स। ये है अरुंधति सुब्रमण्यम। फिर नेक्स्ट है आपको द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। इसके लेखक हैं दिव्या दत्ता। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बुक है आपका द इकिक जर्नी अ प्रैक्टिकल गाइड टू फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड पर्पस जापानीज वे। तो इसके लेखक हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस। फिर नेक्स्ट आपको स्टेट ऑफ टेरर। स्टेट ऑफ टेरर के लेखक हैं हिलेरी क्लिंटन और लुइस पेनी। फिर नेक्स्ट आपको द स्टोरी टेलर टेल्स ऑफ लाइफ इन म्यूजिक। इसके लेखक हैं डेव ग्रॉल। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेल कूद की ओर, जिसमें पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो देखा जाए स्मृति मंधाना के बारे में। तो स्मृति मंधाना जो बनी है कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। इन्होंने पहली पारी में 127 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 31 रन बनाए थे। फिर नेक्स्ट आपको एमी हंटर। एमी हंटर कौन है? तो वो आयरलैंड की क्रिकेटर हैं और अपने 16वें जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 121 रन बनाए और एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली बन गई, मात्र 16 वर्ष की आयु में। फिर नेक्स्ट आपको जेम्स पैटिसन। तो जेम्स पैटिसन में अगर देखा जाए तो 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जो जेम्स पैटिसन हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फिर नेक्स्ट है आपको रुपेंद्र पाल और वीरेंद्र लाकड़ा। तो देखिए रुपेंद्र पाल और वीरेंद्र लाकड़ा जो हैं वो भारतीय हॉकी के ड्रैग फ्लिपर हैं रुपेंद्र पाल सिंह और डिफेंडर थे वीरेंद्र लाकड़ा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो कांस्य पदक भारत ने जीता उस अभियान में इन्होंने बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई थी और अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी। चलिए नेक्स्ट देखें। खेलकूद में आगे है आपको आईपीएल 2021 में देखा जाए तो ये 15 अक्टूबर को दुबई में इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल हुआ था, ठीक है, जिसके विजेता रहे थे आपको चेन्नई सुपर किंग और ये 4 बार हो गया। 2010 में जीता, 2011 में, 2018 में और अब 2021 में। जो उप विजेता टीम रही वो है कोलकाता नाइट राइडर, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर के जो मालिक हैं वो हैं शाहरुख खान। अब देखा जाए तो जो ये 14वां संस्करण आईपीएल का था तो इसके प्रायोजक थे वीवो मोबाइल्स वाले, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है पर्पल कैप दिया गया है हर्षल पटेल को, आरसीबी की ओर से खेलते हैं। 15 मैचों में इन्होंने सर्वाधिक 32 विकेट लिए। फिर नेक्स्ट है गेम चेंजर ऑफ द सीजन, ये भी रहे हर्षल पटेल और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन ये भी रहे हर्षल पटेल, ठीक है। पर्पल कैप, गेम चेंजर ऑफ द सीजन और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन हर्षल पटेल। फिर नेक्स्ट है ऑरेंज कैप मिला है आपको ऋतुराज गायकवाड़ को। इन्होंने सीएसके की ओर से खेला और 16 मैच में 635 रन बनाए जिनमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। फिर नेक्स्ट है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ये रहा है ऋतुराज गायकवाड़।
फिर सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन रहे सिमोर हेटमायर, दिल्ली कैपिटल्स की ओर से 168 का स्ट्राइक रेट इन्होंने खेला। फिर आपको पावर प्लेयर ऑफ द सीजन, तो ये रहे वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के। आगे देखें इसमें, नेक्स्ट है सीजन का परफेक्ट कैच, ये लिया रवि बिश्नोई ने पंजाब किंग्स की ओर से, और सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले थे केएल राहुल पंजाब किंग्स के, इन्होंने 30 छक्के लगाए। फिर फेयर प्ले अवार्ड दिया गया राजस्थान रॉयल्स को। फिर नेक्स्ट है सितंबर 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो सितंबर के चुने गए हैं मेंस में, वह है नेपाल के संदीप लमिछाने। फिर आपको यही आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो विमेंस रही सितंबर का, वो था हीथर नाइट। हीथर नाइट आपको कप्तान है इंग्लैंड की। नेक्स्ट है सोफिया ओपन 2021, तो सोफिया ओपन जो है वो 27 सितंबर को 3 अक्टूबर तक चला। सोफिया बुल्गारिया में पुरुष का टेनिस टूर्नामेंट है, वो संपन्न हुआ। और इसमें पुरुष एकल में देखा जाए तो जीतने वाले थे इटली के जेनिक सिनर, और उपविजेता रहे गेल मोनफिल्स फ्रांस के। फिर पुरुष युगल में देखा जाए तो जॉनी ओमार और केन स्कूप्सकी दोनों ब्रिटेन के हैं, विजेता रहे थे। और ओलिवर मराज और फिलिप ऑसवाल्ड दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं जो उपविजेता रहे। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है डेनमार्क ओपन, ये 19 से 24 अक्टूबर को संपन्न हुआ डेनमार्क के ओंडेस स्पोर्ट्स पार्क में। विजेता रहे पुरुष एकल में विक्टर एक्सेलेसन, ये हैं आपको डेनमार्क के, और उपविजेता केंटो मोमोटा जापान के। फिर महिला एकल में रहा अकाने यामागुची जो कि जापान की हैं, और दक्षिण कोरिया की उपविजेता रही आन से योंग। फिर पुरुष युगल में आपको ताकुहिरो होकी और यूगो कोबायाशी दोनों जापान के हैं जो कि विजेता रहे पुरुष युगल में। फिर आपको किन स्ट्रुप्स और एंडस कास्रूप जो है स्कारूप, वो दोनों डेनमार्क के हैं जो उपविजेता रहे। फिर महिला युगल में देखा जाए तो हुआंग होंगपिंग और झिंग यू, ये दोनों चीन के हैं जो महिला युगल में विजेता रही। और दक्षिण कोरिया के ली सोही और सिन सेंगजोन, ये दोनों दक्षिण कोरिया के हैं जो उपविजेता रहे। अब मिश्रित युगल में देखा जाए तो यूटा वाटानबे और अरीशा हिगसिनो दोनों जापान के हैं जो विजेता रहे। और उपविजेता रहे डेचापोल वुवराना क्रो और सबसिरी तेत्रनाचाई, ये दोनों थाईलैंड के हैं जो उपविजेता रहे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021, तो ये 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चला लीमा में जो कि पेरू में है, ठीक है। और कुल पदक जो थे 43 वो भारत ने जीते, 17 स्वर्ण 16 रजत और 10 कांस्य। भारत का अगर स्वर्ण पदक विजेता देखे जाए कुल 17 थे, ठीक है। तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पे पुरुष में ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता। एयर राइफल टीम पुरुष में श्रीकांत धनुष, राजप्रीत सिंह और पार्थ मखीजा ये विजेता रहे। 25 मीटर के स्टैंडर्ड पिस्टल पुरुष में विजय वीर सिद्धू विजेता रहे। 50 मीटर पिस्टल पुरुष में अर्जुन सिंह चीमा विजेता रहे। और 10 मीटर एयर पिस्टल में महिला में मनु भाकर विजेता रहीं। 25 मीटर पिस्टल में महिला में नाम्या कपूर जो कि 14 वर्ष की आयु में विजेता रहीं। 25 स्टैंडर्ड पिस्टल महिला में रिदम सांगवान विजेता रहीं। फिर आपको 50 मीटर पिस्टल महिला में आपको हैं शिखा नरवाल विजेता रहीं। इसमें आगे देखा जाए तो 10 मीटर के एयर पिस्टल में मिश्रित टीम अगर देखा जाए तो ये मनु भाकर और सर्वजोत सिंह जो है वो विजेता रहे। 25 मीटर के रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित में विजयवीर सिद्धू और रिदम सांगवान विजेता रहे। फिर आपको एयर पिस्टल टीम पुरुष में सर्वजोत सिंह, नवीन और शिव नरवाल विजेता रहे। फिर एयर पिस्टल टीम महिला में रिदम सांगवान, मनु भाकर और शिखा नरवाल। फिर आपको 25 मीटर के रैपिड फायर पिस्टल में आदर्श सिंह, विजयवीर सिद्धू और अनीश विजेता रहे। फिर 25 मीटर की जो पिस्टल टीम है महिला, उसमें आपको रिदम सांगवान, नामिया कपूर और मनु भाकर विजेता रहे। डबल ट्रैप पुरुष में विनय प्रताप सिंह चंद्रावत और डबल ट्रैप महिला में मानवी सोनी विजेता रहीं। स्किट टीम महिला में अरीबा खान, राइजा ढिलन और गनेमत शेखों ये विजेता रहे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे दिवस में।
दिवस में हम लोग दिनांक, दिवस और उसके विषय या थीम को भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखा जाए तो 1 अक्टूबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया, जिसका थीम था डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। फिर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन था, इसलिए अहिंसा दिवस मनाया जाता है। फिर आपको 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जो कि कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई को तेज करना, ये थीम है। फिर नेक्स्ट है 5 अक्टूबर को आपको विश्व शिक्षक दिवस, ये मनाया गया टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी थीम के साथ। फिर था 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, जिसका थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। फिर 11 अक्टूबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, और इसका जो थीम था डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 12 अक्टूबर को मनाया गया विश्व गठिया दिवस, जिसका थीम है देर न करें, आज ही संपर्क करें, टाइम टू वॉक। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखिए 13 अक्टूबर को तो ये था अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। फिर 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस, जिसका थीम था हमारे कार्य ही हमारे भविष्य हैं, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन। फिर 20 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया गया आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस, ठीक है, जिसका थीम रहा बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो 24 अगस्त को है, सॉरी यह 24 अक्टूबर होगा, विश्व पोलियो दिवस, ठीक है, जिसका थीम था एक दिन एक फोकस, पोलियो को समाप्त करना, पोलियो मुक्त विश्व के हमारे वादे को पूरा करना। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर आपको 24 से 28 अक्टूबर को देखा जाए तो मनाया गया है निरशस्त्रीकरण सप्ताह, जिसका निरशस्त्रीकरण मानवता के भविष्य की सुरक्षा, ये थीम था। फिर नेक्स्ट है 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दिवस, विरासत दिवस, तो इसका थीम था योर विंडो टू द वर्ल्ड। फिर 29 अक्टूबर को आता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। पीडीएफ को अपलोड कर दिया गया है, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और वैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे जो वेबसाइट है onlinestudycenter.in, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।